हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है। ऑलसी 36 में आज हम आपके लिए लेकर आए सत्य की जीत का खंड काव्य का सारांश। ठीक है, बहुत ही यह हमारी पाठ्य पुस्तक की क्लास 12 की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से सत्य की जीत का काव्य खंड यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ पर ये इसका सारांश होता है। द्वारका प्रसाद महावेश्वरी द्वारा रचित सत्य की जीत खंड काव्य का कथनांक महाभारत के सभा पूर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाभारत के सभा पूर्व से। ठीक है, इसमें द्रौपदी के चीर हरण की घटना का वर्णन किया है। मतलब जो द्रौपदी की चीर हरण की घटना हुई थी वो इसमें बताई गई है, और इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं बताई गई। ठीक है, तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, जैसे द्रौपदी का चीर हरण, और जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है ये आपको याद रखना है। और आपको कोई नाम याद नहीं रखना, अपने हिसाब से आप बनाकर रख सकते हैं इसको। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इस काव्य खंड का सारांश इस प्रकार है कि आप सीधा लिखेंगे। ठीक है, दुर्योधन पांडवों को जुआ का निमंत्रण देते हैं। पांडव उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक, और जुआ खेलते हैं। जो दुर्योधन है वो पांडव को देते हैं निमंत्रण जुआ का, तो वो दोनों लोग खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद युधिष्ठिर जुए में निरंतर हारते हैं। अतः अंत में युधिष्ठिर द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं। ठीक है, ये द्रौपदी भी दांव पर लगा देते हैं और फिर उन्हें भी हार जाते हैं। ठीक है, फिर दुर्योधन द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करना चाहता है। दुर्योधन जो था वो द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करना चाहता था। वह आदेश देता है कि तुम द्रौपदी का वस्त्रहीन कर दो। ठीक है, और फिर केस पकड़कर द्रौपदी को भरी सभा में लाया जाता है। द्रौपदी इतनी पीड़ा सहकर शेरनी की तरह दौड़ती हैं और दुश्मनों को ललकारती हैं। अतः अंत में धर्मराष्ट्र पांडवों का मुक्त करने तथा उनका राज्य वापस देने का आदेश देते हैं। इस प्रकार सत्य की जीत होती है। यही पर समाप्त होता है आपका सत्य की जीत का। ठीक है, ये कुछ नॉर्मल आपको मैंने बताई है छोटी छोटी शब्दों में, तो आपको याद रखनी है कैसे कैसे होती है। ठीक है, और आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एक बार। और यहाँ पर हम रिवाइज कर ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पर द्वारिका प्रसाद महादेश्वरी द्वारा रचित सत्य की जीत काव्यखंड का कथनांक महाभारत से पूर्व लिया गया है। इसमें द्रौपदी के चीर हरण की घटना का वर्णन है। काव्यखंड का सारांश इस प्रकार है कि दुर्योधन पांडव को जुओं के लिए निमंत्रण देते हैं। पांडव उन्हें निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और जुआ खेलने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद दुर्योधन जुए में निरंतर हारते रहते हैं। अंत में उनके दिमाग में आता है कि युधिष्ठिर द्रौपदी को भी दांव पर लगा दें। ठीक है, युधिष्ठिर परमानेंट हारते रहते हैं। युधिष्ठिर किसके पति थे? द्रौपदी के। द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं, द्रौपदी को भी हार जाते हैं। इसके बाद और उन्हें भी हार जाते हैं। दुर्योधन द्रौपदी की भरी सभा में अपमानित करना चाहता है। ठीक है, फिर वह आदेश देता है अपने को कि आदेश देता है कि तुम द्रौपदी के वस्त्रहीन कर लो, और इसके केस पकड़कर लाकर बड़ी सभा में लाते हैं। ठीक है, इतनी पीड़ा सहकर जब वह वहाँ पर जाता है तो वह एकदम शेरनी की तरह दौड़ने लगती हैं और ललकारती हैं और सबसे मांग करती हैं कि हमें कोई न्याय दे। तो यहाँ पर कोई न्याय देने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो फिर वो वहाँ पर कोई भी सत्य न्याय नहीं देता है। उसके बाद में जब कोई सोचते हैं, धर्मराष्ट्र सोचते हैं, तो कहते हैं कि पांडवों को मुक्त कर दिया जाए और उनके राज्य सभा को लौटा दिया जाए, और आदेश देते हैं कि उनकी सारी प्रॉपर्टी जो आपने ली थी वो आपको लौटा दी जाए और सब कुछ लौटा दी जाए। ठीक है, और द्रौपदी को भी छोड़ दिया जाए। तब वह सत्य की जीत होती है, तभी से उसका नाम सत्य की जीत पड़ा जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ।